जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि किस वजह से शेयर बाजार में किसी भी शेयर के दाम घटते और बढ़ते क्यों हैं। विश्व के किसी भी शेयर मार्केट में, चाहे वह इंडियन स्टॉक मार्केट हो या अमेरिकन स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी स्टॉक मार्केट हो, वहाँ पे जो शेयर लिस्ट होता है, आखिर किन कारणों से उसके दाम घटते और बढ़ते रहते हैं। बात करेंगे हम आज इंडियन स्टॉक मार्केट की। यहाँ बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है। बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जिसमें शेयर होते हैं और इंडेक्स बढ़ रहा है, फिर भी शेयर का दाम घट रहा है। शेयर का दाम घट रहा है, इंडेक्स बढ़ रहा है। आखिर कुछ तो रीज़न होगा जिसकी वजह से शेयर का दाम घट और बढ़ रहा है। तो इसमें हम यही जानेंगे कि वो क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से शेयर के दाम घटते और बढ़ते रहते हैं। किसी भी शेयर के दाम घटने और बढ़ने के लिए कई कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है जो किसी विशेष सेक्टर के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कभी कोई फैसला डिफेंस से रिलेटेड लिया गया, तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके शेयर पर प्रभाव पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई फैसला लिया गया, बीमा रेगुलेटरी से रिलेटेड कोई फैसला लिया गया, तो उस सेक्टर से संबंधित जो भी कंपनियां होती हैं उनके ऊपर उस फैसले का प्रभाव पड़ता है। अब गवर्नमेंट कोई ऐसा फैसला लेती है, जैसे मान लीजिए लॉन्ग टर्म में उस सेक्टर से रिलेटेड जो शेयर हैं उनको प्रॉफिट होगा, तो उसका असर कहीं ना कहीं उन शेयरों के परफॉर्मेंस पे पड़ता है। उसमें 1, 2 या 3% के लगभग लगभग उछाल आपको देखने को मिलेगा। अगर सरकार द्वारा अच्छा फैसला लिया जा रहा है तो उसका प्रभाव पॉजिटिव वे में लोग लेते हैं। अगर सरकार द्वारा उस क्षेत्र से संबंधित कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है आने वाले समय में, तो उसको लोग निगेटिव वे में लेंगे। तो कहीं ना कहीं उस शेयर का दाम उस दिन जरूर आपको घटते हुए दिखेगा। इसी तरह मान लीजिए कंपनी कोई अपने मैनेजमेंट में बदलाव कर रही है, जैसे किसी को कंपनी में से वापस निकाल रही है, या कोई आपके जीएम है या कोई और पद पे एंट्री हो रही है जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, तो उनके आने से कंपनी एक पॉजिटिव वे में लेती है। कंपनी को कोई ऑर्डर मिलता है, जैसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जैसे रेलवे की कंपनी है, डिफेंस की कंपनी है। अगर उनको ऑर्डर मिलता है तो उसका भी प्रभाव कंपनी के ऊपर पड़ता है, उस कंपनी के शेयर पर उसका प्रभाव पड़ता है, कंपनी के शेयर के दाम बढ़ते हैं। कंपनी किसी का अधिग्रहण करती है, उसका भी प्रभाव कंपनी के ऊपर पड़ता है। ये सारे बहुत से रीजन होते हैं जिस वजह से कंपनी के दाम घटते और बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपको यदि किसी कंपनी में निवेश करना है, चाहे वो निवेश थोड़े दिन के लिए हो या लंबी अवधि के लिए हो, एक बार आप कंपनी के बारे में ज़रूर अध्ययन करें, क्योंकि आपका बेसिक होता है कंपनी के बारे में जानना। बिना कंपनी के बारे में जाने अगर आप अपने पैसे का निवेश कर रहे हैं, तो वो पैसा किस दिशा में जाएगा आने वाले समय में आपको भी नहीं पता चलेगा। आपने गलत जगह पैसा लगाया है या सही जगह पैसा लगाया है, तो ये पैसा लगाने से पहले एक बार उस कंपनी के बारे में ज़रूर अध्ययन करें कि हम जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं वो कंपनी किस सेक्टर से रिलेटेड है, उसके कंपटीटर कौन कौन से हैं, ऑलरेडी उसमें कितनी कंपनियां हैं, इस कंपनी का क्या रोल है, कंपनी कब से काम कर रही है उस सेक्टर में, या इसके अलावा ये कंपनी और भी किसी सेगमेंट में काम करती है कि नहीं करती है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो कैसे हैं, उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उनके ऊपर कोई फ्रॉड केस तो नहीं है, या कंपनी के ऊपर कोई लीगल नोटिस तो नहीं है, कोर्ट द्वारा कोई केस तो नहीं है, कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी हिस्सेदारी कंपनी में कितनी है, क्या प्रमोटर अपने माल को लगातार घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। पिछले 3 महीने या 6 महीने में आप चेक करिए कि कंपनी में म्यूचुअल फंड की क्या स्थिति है। म्यूचुअल फंड कंपनी में माल ले रहे हैं या बेच रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी से प्रमोटर और म्यूचुअल फंड लगातार माल बेच रहे हैं, रिटेल निवेशक उस चीज़ को समझ नहीं पाते, लगातार माल खरीदते रहते हैं, और जैसे ही वो अपना माल बेच के हटे, शेयर धड़ाम से नीचे हो जाता है। तो फिर बाद में पता चलता है कि इसमें प्रमोटर ही अपना हिस्सेदारी लेके निकल गए, बेच के निकल गए। तो इन सब चीज़ों को आप पहले एक बार अध्ययन करिए कि कंपनी क्या कर रही है, किस सेक्टर से रिलेटेड है, कंपनी के प्रमोटर कौन है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, इनका लाभ हानि कैसा है, इनका सेल्स ग्रोथ कैसा है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही किसी कंपनी में निवेश करें। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो या आपसे इसमें कुछ वैल्यू आपको मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।